केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर राज्य में भी जनप्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बजट का स्वागत करते हुए इसे विकास परक बताया है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। समृद्धशाली आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को समाहित करते हुए 25 साल का ब्लूप्रिंट बनाने का ये बजट प्रस्तुत हुआ। इस बजट में से पहले किसानों की आय दुगनी करने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवकों के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती इस पे मिलेगी। यह बजट गरीबों, युवकों के बेहतर भविष्य का ये बजट होगा। इस बजट के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि कैसे उत्पादन बढ़े और उसके लिए जो प्रावधान किए गए मैं उसका जिक्र बाद में करूंगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन का व्यवस्था कैसे हो सकता है। गति शक्ति, तीसरा और चौथा फाइनेंस, ये 4 पार्ट में इस बजट को समझा जा सकता है। और इसी तरह प्रदेश में आम लोगों ने भी इस बजट का स्वागत किया है। पहला तो यह है कि जो टैक्स प्लानिंग के तहत लोग कंपनी में या इंडिविजुअल रिटर्न्स में जानबूझ के लॉस दिखाते थे और आने वाले समय में अगर किसी कारण से कोई सर्च की कार्रवाई हुई तो उसमें उस लॉस का सेट ऑफ ले लेते थे। इस तरीके से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी और सेट ऑफ का बेनिफिट पूरा मिल जाता था। माननीय वित्त मंत्री ने इसमें एक वेलकम स्टेप ये दिया है कि जो लॉस है वो अलग रहेगा और जिसमें सर्च के कारण कोई भी ऐसी इनकम मिली है जिस पे टैक्स लगता है उसको सेपरेटली लिया जाए। दूसरा वेलकम स्टेप ये इन्होंने किया है कि जो यूनियन और स्टेट के एम्प्लॉइज थे उसमें एक डिस्पेरिटी थी, डिफरेंस था एनपीएस को लेके। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 10% का ही डिडक्शन मिलता था और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को 14% का मिलता था। इस बजट के बाद दोनों को ही 14% मिलेगा, जो एक वेलकम स्टेप है। ये जो सबसे बड़ा जो रिटर्न 2 साल तक रिवाइज कर सकते हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि जो भूल सुधार का जो ऑप्शन अभी नहीं था और अभी जो दिया गया है, इससे बहुत बड़ी राहत सारे लोगों को मिलेगा। वहीं युवाओं ने इस बजट में मेक इन इंडिया अभियान के तहत 60 लाख लोगों को रोजगार देने के प्रावधान पर खुशी जताई।